अब मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत टाइम से बात करनी थी, बट रिसेंटली जब मैंने राधिका मदन का ये नया लुक देखा, दैट जस्ट पुश्ड मी टू मेक दिस वीडियो। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि सबको फिट इन होना है, सबको एक जैसे फीचर्स चाहिए। सारे के सारे एक्टर्स को चाहिए कि मेरी नाक पतली हो, मेरा चिन पतला हो और क्या क्या अलग चीजें। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी बॉलीवुड में कुछ नई बात है, शायद ये बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव और बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया है। अगर आप 2020 के पहले कभी भी देखेंगे, बॉलीवुड में हर तरीके के चेहरे थे। आपके पास कुछ सावले चेहरे थे जैसे कि काजोल या फिर अजय देवगन, आपके पास अलग अलग शेप्स के चेहरे थे। आई नो दैट साउंड्स वियर्ड, बट हाँ, ईच एंड एवरी एक्टर एंड एक्ट्रेस हैड देयर ओन इंडिविजुअलिटी। उनका एक यूनिक लुक था एंड दे वर प्राउड ऑफ दैट। एटलीस्ट दे ओन्ड अप टू दैट। आजकल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी के फोटोज देखोगे, देन यू वोंट इवन बी एबल टू रिकॉग्नाइज ये कौन है। एंड इधर मेंटल हेल्थ का सवाल आ जाता है दैट इफ दे आर हैप्पी विथ व्हाट दे सी इन द मिरर, तो मैं कौन हूँ बोलने वाला। बट मुझे नहीं लग रहा कि दैट इज रियली हैपनिंग हियर। इधर हर एक बंदा दूसरे बंदे जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट नोबडी इज यूनिक, नोबडी स्टैंड्स आउट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान एंड इवन राजकुमार राव, ये सारे एक्टर्स इसलिए फेमस हुए क्योंकि उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी ही एंड दे लुक्ड डिफरेंट, दे वर यूनिक फ्रॉम द कन्वेंशनल बॉलीवुड लुक। लेकिन अब ऐसा कोई मुझे दिखता नहीं है। आई थिंक समथिंग वेरी टॉक्सिक इज हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन्स, जहाँ सबको ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू फिट इन, आई हैव टू गेट इन दिस बॉक्स ताकि लोग मुझे देखें। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, लोग देख रहे हैं आपको 5 मिनट के लिए लेकिन मजाक उड़ा रहे हैं। अब जब लोग आपको देख रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द अदर पर्सन विद 10 डिफरेंट सर्जरीज एज वेल। और एक कॉस्मेटिक सर्जरीज कब किसका करियर रुइन कर दे वो किसी को नहीं पता। दिस ऑल्सो स्पीक्स टू द नॉर्म्स एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो आज के जमाने में है। आई थिंक सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम हैव हैड अ बिग पार्ट कि क्यों लोग प्लास्टिक सर्जरीज अब ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे आप अलग अलग तरीके के लोग देख रहे हैं एंड यू आर एबल टू सी अ वाइडर वेराइटी ऑफ अट्रैक्टिव पीपल। और अब लोगों का कंपैरिजन चालू हो जाता है। आइदर लोग खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से या फिर जो एक्टर्स है उनके फैंस उनको कंपेयर करने लगते हैं। और एक एक्टर जो करोड़ों लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वो कितना कॉन्शियस होगा अपने लुक्स के बारे में। बट पीपल आर पुटिंग अनड्यू मेंटल प्रेशर ऑन देमसेल्व्स। वो अपनी हैप्पीनेस, अपना करियर सक्सेस इन सर्जरीज में ढूंढ रहे हैं इंस्टेड ऑफ देयर एक्टिंग एबिलिटीज, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज रॉन्ग विद द इंडस्ट्री। अब मुझे इस वीडियो से किसी को भी शेम नहीं करना, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना, बट आई रियली होप वी कैन गो बैक टू द 2000s एंड 2010s जहाँ एक्टर्स आर मोर रियल इन अ वे, जहाँ एक्टर्स लुक लाइक नॉर्मल पीपल, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम फिल्टर्स, जहाँ नॉट एवरीबडी हैज टू लुक द सेम और हर एक एक्टर के लिए अपनी पर्सनालिटी अलग होगी। डू यू गाइज अग्री विथ मी? आई थिंक एक तरीके का इंटरवेंशन अब इंडस्ट्री में होना चाहिए वेयर यू कैन से नो मोर नीड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, If you're doing it, stop it. Get some help. no more need of these unrealistic expectations for actors and actresses। और यही टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देख के जो लोग बड़े हो रहे हैं, जो लोग ये ऑनलाइन देख रहे हैं, वो भी अपने आप पे वही प्रेशर डाल रहे हैं कि आई हैव टू लुक पिक्चर परफेक्ट एंड दैट इज जस्ट वेरी टॉक्सिक। आई होप दिस प्रोसीजर ऑफ सर्जरी स्लो डाउन एंड वी कैन अप्रिशिएट नेचुरल ब्यूटी एज वी सी इट। वी कैन अप्रिशिएट द इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। डू लाइक, शेयर एंड see you guys in the next one. Peace, love and bye.